भाभी देवर का रिश्ता क्या है? बड़ा खतरनाक रिश्ता है। एक बात याद रखना, ये भाभी देवर का रिश्ता, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के रसूल की बारगाह में पूछा गया, या रसूल अल्लाह, भाभी देवर का रिश्ते के बारे में आप क्या फरमाते हैं? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, देवर भाभी के लिए मौत है। क्या है? जिस तरीके से गैर महरम से पर्दा है, उसी तरीके से एक देवर से भाभी के लिए पर्दा है। सुनो नौजवानों, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। अपने दामन को पाक रखो, खुद भी पाक रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बीवी अता फरमाए। अपने दामन को दागदार ना करो, दागदार ना करो। अब मजाक जहां पर करने की बात है, ना साली से मजाक, ये तो पर्दे का हुक्म है। मजाक तो बहुत दूर की बात है। साली से मजाक करना, भाभी से मजाक करना, और कितने बेवकूफ है वो लोग कहते हैं वो दादी जी की दादी मजाक करते, वो दादी मजाक करते, दादी मजाक करते हैं। अरे बोलो भाई, नानी से मजाक, दादी से मजाक, दादों से मजाक, नाना से मजाक। मजाक अगर करना ही है तो सिर्फ एक रिश्ते को इजाजत दी गई है, और वो है शौहर बीवी से मजाक कर सकता है, बीवी शौहर से मजाक कर सकता है। यानी फुदकी बुधवा से मजाक कर सकेगी, अब बुधवा फुदकी से मजाक करे, बस। रिश्ता मियाँ बीवी का होता, नहीं तो कोई ऐसा ना हो, कोई ऐसा बुधवा होगा फुदकी जेहती होने मजा कर, गलत बात। मियाँ शौहर अपनी बीवी से मजाक करे, बीवी अपने शौहर से मजाक कर सकती है। इनके अलावा किसी और को भी मजाक करने की इजाजत नहीं है, चाहे वो भाभी का जैसे रिश्ता हो, चाहे वो साली का रिश्ता हो। कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे दोस्त, अच्छा साला से भी लोग मजाक करते हैं, और कुर्बान जाओ। देखिए कितना अच्छा रिश्ता है साला का रिश्ता अच्छा है कि नहीं? अरे बोलो भाई, है कि नहीं? लेकिन अपना साला को लोग साला नहीं बोलता। कुर्बान जाइए, कितना पाक रिश्ता है, कितना अच्छा रिश्ता है साला का रिश्ता। यहाँ तो आदमी तो अच्छा साला कमी रहे तब ना आदमी को खाना खाई, खाना बैठी, कुत्ता भी तो कहते रे अंतला जी रे मारी साला कमरे तोड़ दी, साला जी कुत्ता के साला जी नहीं वो कुत्ता जी के साला जी। कितना अच्छा रिश्ता साले का रिश्ता है। अब कुत्ता बिल्ली सब एक साला बना दो मिले। इसलिए मेरे बच्चों, ये पैगाम था पर्दे का। तुम्हारी बीवी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बीवी को रोको, अपनी बीवी को टोको। तुम देवर से पर्दा करो। जब देवर आए घर के अंदर दाखिल, हाँ यहाँ मजबूरी है, एक ही घर है, अब उसी घर में शौहर भी है, देवर भी है, तो वहां देवर जब घर के अंदर दाखिल हो तो वो खनखार करके आए, गला साफ करके आए, ताकि भाभी पर्दा कर ले। भाभी हाँ पर्दा कर ले। और एक बात और, मैं आराम कर रहा था, हमारे अकाबिरीन उलमा, बहुत बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना अहमद हुसैन साहब, मुफ्ती अहमद हुसैन साहब दामद बरकातहू, तो बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि निकाह से पहले लड़की को देखते हैं। देखिए ना, देखिए देखो, देखने की इजाजत मुफ्ती साहब ने ही बताया, देखने की इजाजत शरीयत ने अगर किसी को दी है तो वो लड़का को दिया है। यानी जिस लड़के की शादी है लड़की से, वो एक झलक देख ले। क्या देख ले? झलक देख ले। झलक किसको कहते हैं? वो लड़की है बस देख, बस झलक भाग ले, की बातचीत चल ले। अब गुलाब बागला घूमो लड़की, अभी बातचीत चली है, लड़की का मोबाइल नंबर आ गया लड़के के पास में, लड़का का मोबाइल नंबर लड़की के पास चला गया है, और कुर्बान जाओ पता ये चला कि ये लड़का लड़की को लेकर लाइन बाजार में घूम रहा। यही है, वो अभी तुम्हारी बीवी नहीं है, वो अभी तुम्हारी शरीके हयात नहीं है, वो लड़की तुम्हारे लिए गैर महरम है। हाँ निकाह कर लो, फिर तुम्हारी बीवी है, फिर उसे गुलाबा घुमाओ, लाइन बाजार घुमाओ, बेलोरी घुमाओ, जहां मन वहां घुमाओ।
एक लड़का रमज़ान के दिन में बोला, हजरत एक बात पूछना था। हम पूछो। बोला कि ओ हम रोजा छी तो मौगी का आई लव यू बोलबो? कहना कहना तोरा खुजली बैगन उसकी आई लव यू बोलेगा? अरे बोलो, किसने मना किया? लेकिन आखिरी की जरूरत है? राती बोलिए। मेरे बच्चों, मैंने जो बताया है पर्दे का एहतमाम करना। अपनी नजरों को, अल्लाह का कुरान कहता है, ए मुसलमानों मोमिनों, जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो। किसी की बहू को नहीं देखना है, किसी की बीवी को नहीं देखनी है, किसी की बहन को नहीं देखनी है, किसी की माँ को नहीं देखनी है। अपनी नजरों को पाक रखो, इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में बहू बेटी तुम्हारी बहनें पाक रहेंगी। इंशाअल्लाह अमल करोगे? अरे इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों? इंशाअल्लाह बदनिकाही से बच्चे का हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बस ये पैगाम देना था जो मैंने आपको दिया है। साथ ही साथ बच्चियों का मदरसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक बात याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को पैदा किया जन्नत में। कहाँ पैदा किया? जन्नत में पैदा किया। अच्छा, बड़ा ऊंचा मकाम है, औरतों का बड़ा आला मकाम है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। औरतों के साथ जुल्म मत करो। अल्लाह के रसूल ने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया था, लोगों औरतों के साथ जुल्म मत करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करना। कुर्बान जाओ, बार बार आप जोर दे रहे थे औरतों के बारे में कि हरगिज औरतों के ऊपर में जुल्म ना हो। यहाँ तो बाज लोग अपनी बीवियों को मारते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। एक आदमी ने एक आदमी से पूछा, ए दादो हो दी मोगीशा हमरा ओह दोनों जने पेरी राखी दिल हमरा की रंग संभाल गई। बोले सुने आसान तरीका है। बोले की तरीका? बोले मोकला 5-6। बोले हाँ छागी। बोला बोले पेंठी बनावे, 5 पेंठी पहनवा, 5 पेंठी साया मारा, दोनों ठीक भाई। मारने का हुक्म नहीं है। और कुर्बान जाओ, औरतों के ऊपर में हाथ मत उठाओ, औरतों के ऊपर में जुल्म ना करो। अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। जुल्म ना करो, जुल्म ना करो। अल्लाहु अकबर कबीरा, रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ, इसका हिसाब व किताब देना होगा। दुनिया में अगर किसी ने किसी को गाली दिया है, अल्लाह की बारगाह में इसका भी हिसाब व किताब होगा। हजरत मौलाना हजरत कारी तसव्वुर साहब के मदरसे में ये हमारी बेटियां पढ़ रही है, ये हमारी बच्चियां पढ़ रही है। कुर्बान जाओ, मैं तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह इन बच्चियों को हाफिजा बना दे, आलिमा बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बच्चियों को तालीम दो। एक बात याद रखिएगा, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमतिन मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। सिर्फ बेटे को पढ़ा लेने से नहीं होगा। हम अपने बेटे को दारुल उलूम भेजकर पढ़ाए, हम अपने बेटे को नदवा में पढ़ाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बेटियों को भी हम क्या कहते हैं मदरसतुल बनात में डालकर हम उसे भी हाफिजा बनाएंगे, हम उसे भी आलिमा बनाएंगे। इसलिए अगर बेटा नियमत है तो बेटी भी नियमत है। लेकिन एक मुसलमानों नौजवानों एक बात याद रखो, बेटा नियमत है लेकिन बेटी नियमत भी है, बेटी बरहमत भी है, बेटी बरकत भी है। बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। बेटी क्या है? अरे बोलो भाई, बेटी क्या है? बरकत है, नेमत है, रहमत है, बरकत है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सबसे पहले बेटी की विलादत हो जाए, पैदाइश हो जाए, अल्लाह उस घर के अंदर में 10 गुना रोजी में बरकत अता फरमा देता है। जिस घर में सबसे पहले बेटी पैदा हो, अल्लाह 10 गुना रोजी बढ़ा देता है कि मैंने इस घर में बेटी पैदा किया है। मुसलमानों नौजवानों, अपनी बच्चियों से मोहब्बत करो, अपने बेटियों के बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो। जिस नजर से अपने बेटे को देखते हो, जिस मोहब्बत के साथ अपने बेटे को देखते हो, उसी नजर के साथ अपनी बेटियों को भी देखो। अगर एक सामान अपनी बेटे के लिए लाया हो तो वही सामान बेटी के लिए मिला। लेकिन यहाँ नहीं होता है,
या नहीं होता। अगर 5 बेटी के बाद एक बेटा अगर हुआ, आहा मुन्ना गेले पूर्णिया, अब बेटी 5टा बेटी थी, एक टा मुन्ना, तो 5 बेटी के लिए लिखी 2 टका वाला पापड़ 5 पैकेट, अब मुन्ना के लिए लिखी रसगुल्ला। ये ना इंसाफी ना करो, ये हक ना मारो। आहा पहली आवाज अरब के अंदर में जो गूंजी वहां मीना खिलाल की थी, लोगों मक्का वालों सुनो, बेटियों को जिंदा दफन मत करो, बेटियों को दरगोर मत करो, बेटियों से नफरत ना करो। ये मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने अपने महबूब को कुर्बान जाओ 4 बेटियां अता फरमाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाई, मक्के के अंदर में उस वक्त पैदा हुई जब लोग बेटी को पसंद नहीं करते। अच्छा, इसकी वजह क्या थी कि लोग बेटी को पसंद नहीं करता था, बेटी होती थी उसको दफन कर देता था। कब्रिस्तान गया दफन कर दिया, मैदान गया दफन कर दिया, रेगिस्तान गया कब्र खोदी दफन कर दिया। बेटी नहीं चाहिए, क्यों? ओह, इसकी वजह यही थी कि ये बेटी, ये मेरी बच्ची बड़ी होगी और किसी से शादी करानी होगी, कोई मेरा दामाद बनेगा, कोई मुझे अकड़ दिखाएगा, कोई मुझे आंख दिखाएगा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ना ये जिंदा रहेगी ना कोई मेरा दामाद बनेगा। आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए, और आपने लोगों को मना किया कि लोगों, जिस तरीके से बेटा अल्लाह की नेमत है उसी तरीके से बेटी भी अल्लाह की नेमत है, और कुर्बान जाओ, जिस तरीके से तुम अपने बेटों से मोहब्बत करते हो उसी तरीके से अपनी बेटियों से भी मोहब्बत करो। वो भी अल्लाह की मखलूक है, ये भी अल्लाह की मखलूक है, वो अल्लाह का बंदा है, ये अल्लाह की बंदी है। और कुर्बान जाओ, लोगों को अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया है। एक बात और बताता चलूं, अपनी बेटियों का हक मत मारना मुसलमानों। अच्छा, एक बेटा है एक बेटी है, मैंने कह दिया एक बेटा है एक बेटी है, या एक बेटा है 4 बेटी है, गुलबाग में एक दुकान है। अब बताइए ये दुकान किसको मिलेगी? बेटा को। हाँ भाई, बेटा को देंगे। हाँ, एक लोटा है, बेटा एक लोटा चिराग है, गुलबाग की दुकान कौन लेगा? बोले मंगरूली थी। बाकी ये बेटियां कहां जाएंगी? ये बेटियां किसकी औलाद है? बेटा आपकी औलाद है, ये बेटी किसकी औलाद है? कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। तो पता ये चला कि उस दुकान में जहां बेटे का आधा हक है वहीं पर बेटी का भी हक है। उसमें से बेटी को भी दो, उसमें से बेटी का भी हक है। किसी का हक ना मारो, किसी का हक मत दबाओ। और सुनो नौजवानों, अगर तुम्हारी बहन बाप मर गया है, जमीन है, जायदाद है, बीटो बारी है, अपनी बहन को भी हिस्सा दो। बहन का हिस्सा खा के मर जाओगे, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? कुर्बान जाओ, बहन का हिस्सा खाकर मत मरो, किसी का हिस्सा दबा कर मत मरो। अल्लाह अकबर कबीरा। इंशाअल्लाह औरतों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, अपने हाथों को उठाए इंशाअल्लाह। अपने बच्चियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। जहाँ पर बेटे को पढ़ाना है वहाँ पर पहली फुर्सत में अपनी बेटियों को भी पढ़ाना है। औरतों के साथ जुल्म नहीं करना है, औरतों के साथ जुल्म नहीं करना है, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना है। औरत चाहे जिस शक्ल में हो, माँ है उनकी खिदमत करनी है, बेटी है उनकी अच्छी तरबियत करनी है, बीवी है उनके साथ अच्छा सलूक करना